स्टूडेंट्स, तो आज हम जो कैरेक्टरिस्टिक को कवर करने वाले हैं वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट कॉमन सील। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नोट्स दिख रहे हैं, कॉमन सील दिख रहा है टॉपिक। ठीक है, अब हमने आपसे बात की कि क्योंकि कंपनी जो है दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, है ना। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और इसीलिए हम कंपनी को क्या कहते हैं? इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में कब से आई? ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में आई फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। ये सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में आई इनकॉर्पोरेशन की डेट से। अब क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेशन की डेट से एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, जो कि हम और आप कर सकते हैं एज ए नेचुरल पर्सन, बिजनेस कर सकती है और बिजनेस करने के लिए क्या कर सकती है? कैन डू कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी इस सेपरेट लीगल एंटिटी को क्या मिले होते हैं? इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं, तो ये क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। ठीक है, अब जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताती हूं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई लीगल एग्रीमेंट होता है, तो उसके ऊपर दो लोगों के साइन होते हैं। ठीक है, अब अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे साइन करेगी? तो कंपनी के साइन का करने का तरीका क्या होता है? कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो हमारे आपके जैसे उसका कोई फिजिकल शेप तो नहीं होता। ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ठीक है, और वो जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉमन सील। ये जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है इसे कहा जाता है कॉमन सील। तो जहां जहां कंपनी को साइन करना होता है वहां वहां क्या लगाई दी जाती है? वहां वहां कॉमन सील लगा दी जाती है। और कॉमन सील लगाने का क्या पर्पस होता है? कॉमन सील लगाने का पर्पस होता है कि कंपनी क्योंकि खुद अपने साइन नहीं कर सकती, तो जहां जहां कंपनी के साइन की जरूरत होती है वहां पर कॉमन सील लगा दी जाती है और इसे कहा जाता है अफिक्सेशन कर दी जाती है, अफिक्सेशन ऑफ कॉमन सील। ठीक है, अब जिन डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कंपनी कॉमन सील लगाएगी, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ऐसा बोला गया कि नाउ कंपनी को कॉमन सील रखना भी ऑप्शनल है, यानी जरूरी नहीं है कि कंपनी कॉमन सील मेंटेन करे। अगर कंपनी कॉमन सील मेंटेन नहीं करती है तो फिर कॉमन सील की जगह पर, मतलब इंस्टीड ऑफ कॉमन सील, क्योंकि कॉमन सील तो है नहीं तो कॉमन सील कैसे लगेगी? तो इंस्टीड ऑफ अफिक्सेशन ऑफ कॉमन सील की जगह क्या होगा? कंपनी के कोई भी दो डायरेक्टर या वन डायरेक्टर प्लस वन CS, मतलब अगर कॉमन सील, देखिए सिंपल शब्दों में बात करूं, अगर कॉमन सील है तो जहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहां कंपनी कॉमन सील लगा दे, और अगर कॉमन सील नहीं है तो कॉमन सील की जगह कंपनी में एक CS, एक डायरेक्टर साइन कर दे या दो डायरेक्टर साइन कर दें। ये लोग साइन करेंगे, दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ अफिक्सेशन ऑफ कॉमन सील। मतलब ये लोग साइन कर दें या फिर कॉमन सील लगा दी जाए, बोथ हैव द सेम मीनिंग। दिस इज द अफिक्सेशन ऑफ कॉमन सील, यानी कंपनी का ये साइन करने का तरीका है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
दैट इज कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। अब ये क्या होती है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी? देखिए, हमने बोला कि लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी इनविजिबल है, कंपनी इंटेंजिबल है, कंपनी को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस रखती है। और हम ये मानते हैं कि जो सारे काम हम और आप कर सकते हैं, जो लीगल एक्ट्स हम और आप कर सकते हैं, वो सारे लीगल एक्ट्स कंपनी भी कर सकती है। कंपनी इनविजिबल है, कंपनी इंटेंजिबल है, लेकिन फिर भी कंपनी सारे के सारे लीगल एक्ट्स कर सकती है, लीगल काम कर सकती है। ठीक है, यानी जो है नहीं वो हमें मानना पड़ता है। कंपनी दिखती नहीं है, कंपनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कंपनी की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ता है, क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट करती है इन आइज ऑफ लॉ। और कानून ने क्या किया है? कानून ने हमारी आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया है, वेल। वेल मतलब पर्दा, हमारे आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे के आगे हमको कौन दिखता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इस पर्दे के आगे हमें दिखती है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी दिखती है। लेकिन इस कंपनी के पीछे, इस सेपरेट लीगल एंटिटी के पीछे, हु इज दी डायरेक्टिंग विल एंड माइंड? लेकिन इस कंपनी के पीछे कौन डायरेक्टिंग विल एंड माइंड होता है? कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेंबर्स। यानी कंपनी को बनाने वाले लोग, कंपनी को चलाने वाले लोग तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स ही हैं, लेकिन कानून ने हमारी आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया है। और कानून ने बोला कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, जिस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, उस दिन के बाद, उस दिन के बाद जो कुछ कर रही है वो कंपनी कर रही है, किसी और का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। यानी कंपनी के सारे कामों के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, भले ही वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। ठीक है, यानी हमारी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ गया है सेपरेट लीगल एंटिटी का, और हमें कानून की आंखों से वो देखना पड़ता है। इसी को क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट
मार्केटिंग हेड है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपनी है ना, मिस्टर ए कंपनी को कहते हैं कि मैं आपके यहां से जॉब छोड़ूंगा, क्योंकि कंपनी कहती है ओके मिस्टर ए आप हमारे यहां से जॉब छोड़ सकते हैं, लेकिन कि अगर मिस्टर ए ने हमारे यहां से हमारे क्लाइंट्स को भी यहां से ले मिस्टर ए आप यहां से जाने के बाद हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करोगे और इसके लिए हम तुम्हें कितने देते हैं 50 लाख रुपए। यानी मिस्टर ए को 50, क्योंकि मिस्टर ए एबीसी से नौकरी जॉब लीव कर दी और एक कंपनी बना ली पीक्यूआर लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि मिस्टर ए ने तो नॉन कम्पीट लिया था कि भाई मैं तुम्हारे क्लाइंट को ए ने एक नई कंपनी बनाई है पीक्यूआर लिमिटेड, एबीसी के क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने लगी। ये जो एबीसी लिमिटेड है ये कोर्ट में गई, तो जब भी कंपनी के पीछे रियल पिक्चर देख, क्या होता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और
कि कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग है ना, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग किन्हीं एक ही है, और ये जो शेयर होल्डर्स हैं डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, क्योंकि कि कभी अग्रीमेंट या अरेंजमेंट हो जाए की तरह काम कर के पास के पास आ जाती है शेयर होल्डर्स के, तो हम कहते हैं कि गलती कंपनी नहीं कर रही, गलती शेयर होल्डर्स कर रहे हैं, एंड दे लायबिलिटी। ये 4 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहता है कोई? ठीक है, लास्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन है, वो उसके पास हमारे आपके जैसा दिल नहीं होता हो जाए, किसी से प्यार करे, किसी से गुस्सा करे, कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी ना किसी की दोस्त हो सकती है ना किसी की दुश्मन हो सकती है, बट और के टाइम जिस कंपनी के ऊपर दुश्मन इंडिया में कोई कंपनी है जिसका मैनेजमेंट पाकिस्तानी के पास है या पाकिस्तानी रेजिडेंट्स के पास है या उसके शेयर होल्डर्स पाकिस्तानी है, वो कंपनी नहीं कर रही, उस कंपनी के पीछे तो कंपनी को भी एनिमी कैरेक्टर का मान लिया जाता है। ठीक है, दीज आर दी 5 सिचुएशंस कि कब हमेशा हमारे सामने सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, जो काम करेगी वो कंपनी करेगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम ये कहते हैं कि काम कंपनी नहीं करती बल्कि उसके पीछे जो डायरेक्टिंग विल एंड माइंड है, जिसका दिमाग है, वो करता है। तो कोर्ट उस कॉर्पोरेट शेल को, उस सेपरेट लीगल एंटिटी को ब्रेक थ्रू कर देता है और उस पर्दे को हटा के पीछे देखता है कि कौन डायरेक्टर और कौन मेंबर रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसा कोर्ट 5 परिस्थितियों में कर सकता है: एनिमी कैरेक्टर को ढूंढने के लिए, रेवेन्यू प्रोटेक्शन के लिए, वेल्थ, किसी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइडेंस हो तब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर के एजेंट की तरह काम करे, या प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। दीज आर दी सिचुएशंस जब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को ही इग्नोर किया जा सकता है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को इग्नोर करना मतलब अब कंपनी के कामों के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि डायरेक्टर और मेंबर रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो